तो मेरी जान ले लो, पर मेरे पति के प्राण आप छोड़ दो। मेरे पति को आप मत मारो, बोले कोड़ियां हैं, ढोंगी हैं, परिस्त्री आ सकते हैं, पर मेरा पति मेरे लिए परमेश्वर से कम नहीं है। आप मत मारिए इनको। तब महात्मा जी कहते हैं, ब्रह्म वाक्य जनार्दन, मैंने कह दिया तुम्हारा पति सूर्य उदय होते ही मरेगा, मरेगा यानी निश्चित मरेगा। शांडिनी जी कहती है, महाराज किस नींद में सो रहे हो? अगर आप कह रहे हो मेरा पति सूर्य उदय होते ही मरे, तो मैं भी कह रहा हूं आज के बाद सूर्य उदय ही नहीं होगा तो मेरे पति कभी मरेंगे ही नहीं। मैंने मेरे पति की सेवा करके वो सामर्थ्य अर्जित किया है कि मैं चाहूं तो सूर्य को उदय होने से रोक सकती हूं। 48 घंटे हो गए सूर्य उदय नहीं हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता अनुसुया माता के पास गए और जाकर कहा, माता जी सूर्य को किसी सती ने रोक दिया है, आप सूर्य को उदय करवा दीजिए। अनुसुया माता कहते हैं, शांडिनी का पति सूर्य उदय होते ही मर जाए, इसलिए सूर्य को शांडिनी ने रोक दिया है। अगर शांडिनी का पति मरकर पुनः जीवित हो तो अब सूर्य उदय होगा, नहीं तो अब कभी भी सूर्य उदय नहीं होगा। सती की जिद के आगे सृष्टि का विधान बदलना पड़ेगा। तीनों देवता कहते मरा हुआ कभी जीवित होता नहीं, अगर मरा जीवित नहीं होता तो अब सूर्य भी कभी उदय होगा ही नहीं। आप विचार ही मत करना, सृष्टि में अब हमेशा अंधकार रहेगा। तब तीनों देवता कहते हैं मरे हुए को जीवित करवा देंगे, आप सूर्य को उदय कर दो। तब तीनों देवता अनुसुया माता के साथ शांडिनी के घर जाते हैं। घर मत कहो, उसको मंदिर कह दो जहां सती नारी विराजमान हो। मंदिर मत कहो, उसको तीर्थ कह दो जहां सती नारी विद्यमान हो। अनुसुया माता तीनों देवताओं को साथ में लेकर जाकर शांडिनी से कहती है, बेटी तू सूर्य को उदय कर दे। तो तब शांडिनी कहती है, मां अगर सूर्य उदय होता है ना तो मेरे जीवन में सूर्यास्त हो जाता है, मैं विधवा हो जाती हूं। मैं स्वीकार नहीं करूंगी कि सूर्य उदय हो और मैं विधवा हो जाऊं, इस कारण मैं सूर्य को उदय नहीं होने दूंगी। बेटा तेरा पति अगर मर भी गया ना, मैं जीवित करवा दूंगी उन्हें। माता जी अगर आप वचन दे रही हो तो मैं सूर्य के बंधन खोल देती हूँ। और जैसे सूर्य के बंधन खुले, सूर्य उदय हुए, शांडिनी का पति राग के ढेर में परिवर्तन हुआ। शांडिनी ने अपने सुहाग के चिन्हों को मिटाने लग गई। अनुसुया माता कहती मत रो बेटी, तू अमर सुहागन है और आने वाले युगों में बड़ी आदर की दृष्टि से तेरा नाम लिया जाएगा और कथाओं में भी तेरे चरित्र का वर्णन होगा। तू अमर सुहागन है, तेरे पति को मैं अभी जीवित किए देती हूँ। हाथ में जल लेकर अनुसुया माता ने कहा कि मैंने मन वचन कर्म से केवल अपने पति की सेवा की हो, तो जैसे ही जल छोड़ूं और शांडिनी का पति पुनः जीवित हो जाए। जल छोड़ा, शांडिनी का पति पुनः जीवित हो गया। न कोढ़ का रोग था, न भोगी था, न ढोंगी था, न परस्त्री आसक्त था। देवता के समान सुंदर काया से शांडिनी का पति पुनः जीवित हो गया। यह था पातिव्रत्य का प्रभाव, यह था ओम पति परमेश्वराय नमः इस मंत्र को जाप करने का प्रभाव। अनुसुया ने तीनों देवताओं को 6-6 महीने के दूध पीते बालक बना दिए और सती सावित्री यमराज से लड़कर अपने पति के प्राणों को छीन कर ले आई। मंत्र कौन सा था? ओम पति परमेश्वराय नमः। केवल पति सेवा करने से इतना सामर्थ्य इन आदर्श सतियों ने प्राप्त किया था। केवल पति सेवा की और इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य इन्होंने प्राप्त किया।